नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर शनि देव दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के दूसरे भाव के बारे में और शनिदेव का एक परिचय जान लेना बहुत अच्छा रहेगा अपने विषय को समझने में। अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली का जो दूसरा भाव है इसे हम कुंडली में धन स्थान कहते हैं, इसे हम कुटुंब का स्थान कहते हैं। मतलब जातक के पास कितना धन होगा, जातक जीवन में कितना धन संग्रह करेगा, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, कितनी सेविंग्स क्रिएट करेगा, कितने पैसे को कितने अमाउंट को सेव करेगा, यह सारी चीजें कुंडली का दूसरा भाव बताता है। धन का सोर्स क्या होगा, किन स्रोतों के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से कुटुंब सुख का विचार किया जाता है। जातक की फैमिली लाइफ कैसी होगी, उसकी फैमिली कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, पूर्ण रूपेण कुटुंब होगा कि अधूरा कुटुंब होगा, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से हम अगर अंगों की बात करें तो जातक का जो फेशियल स्ट्रक्चर है इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है, जिसके अंतर्गत आंख, नाक, दांत, मुंह, जीभ वगैरह जो हमारे फेशियल स्ट्रक्चर पे जो ऑर्गन्स होते हैं इनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। दूसरे भाव से जातक की वाणी का विचार किया जाता है, उसकी स्पीच क्वालिटी का विचार किया जाता है। स्पीच क्वालिटी कैसी होगी इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की फूड हैबिट्स का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में भोजन सुख कैसा प्राप्त होगा, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली का दूसरा भाव एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली का दूसरा भाव मजबूत होना जीवन को चलायमान रखने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी तरफ अगर हम शनि देव की बात करें, शनि देव नवों ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह है, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। एक राशि को गोचर करने में शनिदेव 2.5 साल का समय लेते हैं तकरीबन, और 12 राशि को गोचर करने में एक पूरा 12 राशियों का चक्र कंप्लीट करने में तकरीबन 30 साल का समय लेते हैं। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जो सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है तो अपने रिजल्ट्स भी वो धीमे देंगे, रिजल्ट्स भी डिले करके देंगे, क्योंकि भाई वो बड़े कह लीजिए कि बहुत रिलैक्स होकर के, बहुत इत्मीनान होकर के एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं, तो अपने फलों को भी आराम से देंगे धीरे धीरे करके। तो जिस प्रकार से वो उनकी गति चलने की धीमी है उसी प्रकार उनकी फल देने की गति भी धीमी है। तो इसीलिए शनिदेव के फलों को स्पष्ट रूप से, शनिदेव के शुभ फलों को स्पष्ट रूप से अनुभव करने के लिए जातक की आधी आयु गुजर जाती है। शनिदेव के जो पूर्ण रूपेण शुभ फल होते हैं उनका जातक स्पष्ट तौर पर अनुभव 35 से 36 साल के बाद कर पाता है। चूंकि शनिदेव अपने रिजल्ट्स डिले करके देते हैं अपनी धीमी गति के कारण, तो कुंडली के जिन भावों में उनका प्रभाव है, जहां पे वो स्थित है, जहां जहां पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व हैं, जिनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो उन भावों के कारकत्वों, उन भावों के जो सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। इजी गोइंग नहीं मिलेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, जबरदस्त और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव अपने रिजल्ट्स को धीमे देते हैं और जहां बैठेंगे और जहां जहां दृष्टि डालेंगे उन भावों के कारकत्वों को प्राप्त करने की दिशा में डिले करेंगे, उन भावों के जो सिग्निफिकेंस होंगे उनको दिलाने में डिले करेंगे।
और वो भी तब देंगे जब जातक निरंतर उनको उन भावों के कारकत्वों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करता रहेगा, तब देंगे। तो शनिदेव एक कार्मिक प्लैनेट है, पापक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, मेलेफिक नेचर के प्लैनेट है। और शनिदेव को नवों ग्रहों में अगर हायरार्की की बात की जाए, उनकी डिजिग्नेशन की बात की जाए, तो नवों ग्रहों में उनको जो सबसे लोअर क्लास जो दास वाला स्तर होता है, दासत्व का दर्जा उनको प्राप्त है। इसीलिए शनिदेव को दासत्व, चूंकि 9 ग्रहों में उनको दासत्व का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए शनिदेव जो समाज के जो दबे कुचले लोग होते हैं, शोषित वर्ग के लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, जो कह लीजिए पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जितने भी लेबर क्लास वर्ग है, सर्विस क्लास वर्ग है, जो कि बहुत निम्न स्तरीय होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। मित्रों, ये तो उनकी हायरार्की हुई, उनकी डिजिग्नेशन के लेके। लेकिन नवों ग्रहों में शनिदेव को भगवान शंकर ने न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है। न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है तो शनिदेव न्यायाधीश की तरह बिहेव करते भी है, बर्ताव करते हैं। जातक को उसके जीवन में जो फल देते हैं वो जातक के कर्मानुसार देते हैं। शनिदेव का जो फल रहता है वह जातक के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अपितु उनको जो भी रिजल्ट देना है वो धीमे देंगे, डिले करके देंगे, लेकिन अच्छा रिजल्ट तब देंगे जब जातक सत्कर्म करे और निरंतर मेहनत करता रहे, लगातार परिश्रम करता रहे। तब ऐसे लोगों से, जो कि निरंतर मेहनती होते हैं, परिश्रम करते हैं, ऐसे लोगों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनको शुभ फल देते हैं, लेकिन डिले करके, धीमे करके। और चूंकि वो न्यायाधीश के पद पर आसीन है, तो व्यक्ति अगर सत्कर्म करता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, हार्ड लेबर करता है, तो उसको उसकी मेहनत का फल देते हैं, लेकिन डिले करके, धीमे धीमे देते हैं। और लेकिन अगर जातक गलत कार्यों में संलिप्त है, गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, जैसे कि निम्न वर्ग के जो गलत कार्य हैं उनका भी प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं, चोरी डकैती, जुआ शराब, इनका भी कहीं ना कहीं डोमेन शनिदेव के अंतर्गत आ जाता है। तो फिर अगर इस तरह के जातक कर्म करता है निम्न स्तरीय आपराधिक प्रवृत्ति के, क्रिमिनल टेंडेंसीज के, या फिर वो कार्य जो कि समाज को स्वीकार नहीं है, तब फिर शनिदेव जातक को दंड भी देते हैं। उसकी लाइफ में हार्डशिप ले आएंगे, सफरिंग ले आएंगे, पनिशमेंट देंगे जातक को, उसको उसके जो एम है, जो उसके टारगेट है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को लगातार संघर्ष में डाल देंगे। और बहुत उसको कह लीजिए कि जातक की जिंदगी संघर्ष में बना देगा, उसको पनिश भी करेंगे। जब कोई जातक गलत मार्ग पे चलता है, गलत कार्यों को करता है, तब शनिदेव उसको उसके कृत्यों का दंड भी देते हैं। इसीलिए इन्हें न्यायाधीश के पदवी पर आसीन किया गया है। आप शनिदेव को एक शिक्षक के तौर पर समझ सकते हैं, एक टीचर के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन वो टीचर जो कि किताबी ज्ञान नहीं देता, आपको जिंदगी के असल उसूल जो होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसका ज्ञान देता है। कैसे अपने आप को सरवाइव किया जाए, कैसे स्ट्रगल करके अपने आप को स्टैब्लिश किया जाए, कैसे अपने आप को करियर की हाइट पर ले जाया जाए, उस दिशा में शनिदेव एक शिक्षक का काम करते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको निरंतर मेहनत की दिशा में है, अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसको तो शनिदेव रिवार्ड देते हैं, उसको उसकी मेहनत का फल देते हैं। अपितु डिले यहां भी कर देंगे, धीमे फल यहां भी देंगे। लेकिन जो जातक गलत कार्यों में संलिप्त हो रहा है, गलत कार्य कर रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, किसी को दुख तकलीफ पहुंचा रहा है, तब शनिदेव उसको उसके कर्मों का फल उसे देते हैं। उसके लाइफ में हार्डशिप डाल देंगे, सफरिंग डाल देंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे शिक्षक की तरह बिहेव करेंगे। और जब व्यक्ति अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों में फंसा पाएगा, तब उसे एहसास होता है, आभास होता है कि मैंने क्या गलत कार्य किए और क्यों मेरे साथ जीवन में गलत हो रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा आ गया है और अपने अहंकारवश वो दूसरों का अपमान कर रहा है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तब ऐसे में शनिदेव उसके अहंकार का मान मर्दन करते हैं, उसके गलत कर्मों का उसको लेसन देते हैं। और जब व्यक्ति अपनी लाइफ को गहरी सफरिंग में पाता है, गहरे स्ट्रगल में पाता है, तब उसको आभास होता है
कि मैंने क्या गलत किया। तो इसीलिए शनि देव यहाँ पे सोल प्योरीफायर का काम करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, जातक को उसकी की हुई गलतियों का एहसास दिलाते हैं, उसको उसके कर्मों का पश्चाताप कराते हैं। कैसे कराते हैं? लाइफ में हार्डशिप डाल करके, सफरिंग डाल करके, स्ट्रगल वगैरह डाल करके, तब जातक को अपने किए हुए गलत कार्यों पर पछतावा होता है, अफसोस होता है कि मैंने क्यों ऐसा गलत कार्य किया। लेकिन कब होता है? जब उसकी लाइफ में ढेर सारी सफरिंग, मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं, तब जातक को अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन जब उसको एहसास होता है तब उसकी सोल प्योरीफाई हो जाती है, उसकी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और यही काम शनिदेव शिक्षक के तौर पर करते हैं कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन देते हैं। जो वास्तविक जीवन का ज्ञान है वह शनिदेव जातक को प्रदान करते हैं, किताबी ज्ञान नहीं। कुछ लोग है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये कढ़े हुए हैं, पढ़े नहीं पर कढ़े हुए हैं। तो जातक को वो एक्चुअल लाइफ के जो लेसन्स हैं वह जातक को शनिदेव प्रदान करते हैं, उसको एक्चुअल लाइफ की सफरिंग दिखाते हैं, एक्चुअल लाइफ की हार्डशिप दिखाते हैं। और अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसको सही रास्ते पे लेके आते हैं, उसको उसके गलत कर्मों का पनिशमेंट देके, उसको सोल को प्योरीफाई करके। मैं तो शनिदेव, ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा किसी को कष्ट ही देते हैं, शनिदेव भी शुभ फल देते हैं। अगर जातक कोई निरंतर परिश्रम करा, कोई शनिदेव परिश्रम से खुश होते हैं, मेहनत से खुश होते हैं। अगर कोई जातक निरंतर मेहनत परिश्रम कर रहा है तो उसको निश्चित तौर पर उसकी मेहनत का रिवार्ड देते हैं, उसको उसका सफलता देते हैं, उसको उसके टारगेट, उसको उसके मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव में उससे सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो डिले करके रिजल्ट देते हैं, थोड़ा स्ट्रगल जातक को कराएंगे। क्योंकि भाई अगर किसी चीज व्यक्ति को कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाए तो उस व्यक्ति को उस चीज की कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन अगर उसको उस चीज को पाने के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो, स्ट्रगल करना पड़ा हो, संघर्ष करना पड़ा हो, तब उस व्यक्ति उस चीज की वैल्यू करेगा, उसकी कीमत करेगा, क्योंकि उसको उसने आसानी से नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से पाया है, संघर्ष करके पाया है। तो मित्रों ये है शनिदेव का स्वभाव। मित्रों शनिदेव कोल्ड नेचर के प्लैनेट है, ठंडे ग्रह हैं, बहुत धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो अपने जैसे प्रकार उनकी गति धीमी है उसी प्रकार उनके फल देने की गति भी धीमी है। सामान्यतः 36 साल के बाद शनिदेव अपनी लगाम ढीली करते हैं, अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तब जातक की लाइफ एक स्मूथ लाइफ पैटर्न पे आ जाती है। धीरे धीरे एक कह लीजिए कि एक स्मूथ पैटर्न पर लाइफ आ जाती है जातक की। तो मित्रों ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर दूसरे भाव के बारे में समझ लिया और शनिदेव के बारे में समझ लिया। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों अब एक एक करके हम सारी रिजल्ट्स पर बात करते हैं। मित्रों शनिदेव का दूसरे भाव में जो फल है वह इस बात पर निर्भर करेगा, शनिदेव का जो फल आएगा दूसरे भाव में इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हों, उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक ग्रह है कि कारक ग्रह है, उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है कि अनफेवरेबल ग्रह है, उस लग्न विशेष के लिए शुभ भावों के स्वामी हैं या अशुभ भावों के स्वामी हैं, प्लस उनकी दूसरे भाव में स्थिति कैसी है, अवस्था कैसी है, डिग्निटी ऑफ प्लेसमेंट कैसी है। मतलब उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हो, अच्छे फल आने के लिए महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ दूसरे भाव में उनकी स्थिति भी अच्छी हो। जैसे अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों और या अति मित्र राशि के हों, मित्र राशि के हों, तब उनके फल देने का तरीका कुछ दूसरा होगा। लेकिन अगर शनिदेव मान लीजिए कि उस जिस भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हैं और कुंडली के दूसरे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, जैसे शनिदेव अपनी नीच राशि में स्थित हैं दूसरे भाव में, या शनिदेव अस्त हो गया, मतलब उनके ऊपर पापा ग्रहों का प्रभाव है, अन्य भी किसी पापा ग्रहों का प्रभाव हो गया, तब वह फल किसी अन्य तरीके से देंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब हम दूसरे भाव में शनिदेव की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ और चीजें ऐड ऑन कर दें। मित्रों शनिदेव की स्वराशियां दो हैं, एक मकर राशि है, एक कुंभ राशि है।
कालपुरुषी कुंडली में मित्रों, कालपुरुषी कुंडली में शनिदेव की एक राशि मकर राशि आती है 10वें भाव में, और कुंभ राशि शनिदेव की आती है 11वें भाव में कालपुरुषी कुंडली में। शनिदेव की उच्च राशि है तुला राशि और नीच राशि है मेष राशि। शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बल हासिल कर लेते हैं। तो ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई शनिदेव के बारे में। मित्रों, शनिदेव अगर हम कालपुरुषी कुंडली बात करें तो शनिदेव दूसरे भाव में आएंगे वृषभ राशि में, जो उनकी मित्र शुक्र ग्रह की राशि है। मित्रों, अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, शनिदेव कुंडली के जिन भावों में शनिदेव का प्रभाव होता है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। तो जैसे दृष्टि की बात आ गई तो यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ। मित्रों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भी भाव में शनिदेव बैठेंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे, वहां से 7वें भाव को देखेंगे, वहां से 10वें भाव को देखेंगे। तो जब शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होंगे, तो जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि शनिदेव अपनी धीमी गति के कारण जो फल देने की जो स्पीड है वो भी धीमे तौर पर देते हैं। तो जब शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो दूसरे भाव में तो स्थित हो गए, और उनकी तीसरी दृष्टि आएगी कुंडली के 4थे भाव के ऊपर, और उनकी 7वीं दृष्टि आएगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और उनकी 10वीं दृष्टि आएगी कुंडली के लाभ भाव के ऊपर, एकादश भाव के ऊपर। तो इन सारे भावों के ऊपर शनि का प्रभाव है। प्लस मतलब कुंडली में वह 2 भाव जिनके वो स्वामी हैं, उनके तो रिजल्ट्स वो डिलेड करेंगे ही करेंगे, धीमे देंगे। प्लस जहां जिस भाव में वो बैठे हैं और जिन जिन भावों पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों के कारकत्वों, उन भावों के सिग्निफिकेंस को जातक को दिलाने में डिले करेंगे। आफ्टर स्ट्रगल थोड़ा संघर्ष कराएंगे लाइफ में, तब कुछ देंगे। अब ये तो उनका नैसर्गिक नेचर है शनिदेव का, संघर्ष कराना, स्ट्रगल कराना, जातक को टेस्ट करना, जातक के एग्जाम्स लेना, जातक की परीक्षाएं लेना, कि जातक अपनी परीक्षा में जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, जो जातक की वास्तविक जीवन की जो परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशन, जातक उसमें पास हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो शनिदेव को आप एक कह लीजिए कि एक ऐसा टीचर है जिसको प्रयोग करने में आनंद आता है। वह जातक की लाइफ में प्रयोग करना, एग्जामिनेशन लेना, जातक के करते ही उनका नैसर्गिक गुण है। और वो तभी कुछ शुभ फल जातक को देंगे जब उन्हें लगता है कि जातक जीवन में जो चीज पाना चाहता है, जो जातक का टारगेट है, जो जातक का मिशन है, जो जातक का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए अब जातक समर्थ हो गया है, एलिजिबल हो गया है, योग्य हो गया है। तब शनिदेव उस जातक को उसके सारे शुभ फल, उससे जो टारगेट्स है, जो उसके मिशन है, उनमें जातक को सफलता प्रदान करते हैं। तो यहां पे शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव को कारकत्वों को डिले करेंगे, 4थे भाव के कारकत्वों को डिले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है। अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको जातक को दिलाने में डिले करेंगे। कुंडली के एकादश भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको उनसे संबंधित जो फल होंगे लाइफ में जातक को दिलाने में डिले करेंगे, क्योंकि इनका स्वाभाविक गुण है कि धीमी गति से चलते हैं, धीमा फल देंगे। अब देखिए, शनिदेव किसी चले जाने आते हैं, शनिदेव जाने आते हैं डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए। एक ऐसा ग्रह कि जिसको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, अनुशासन बहुत पसंद है, फॉर्मल सारी चीज हो तो शनिदेव अच्छा लगता है शनिदेव को। तो अगर मान लीजिए कि जिन लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के कुंडली के दूसरे भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि या अति मित्र राशि या मित्र राशि में होते हैं, तब फिर यहाँ पे शनिदेव जातक को लाइफ में शुभ फल देंगे, लेकिन थोड़ा डिले करेंगे, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर देंगे। अब एक एक करके सारे फलों को डिस्कस करते हैं। मित्रों, जब कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में होते हैं, तो अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, दूसरे भाव में उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट अगर अच्छी है, तब जातक का ये जो घर परिवार होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ बातों को टेक्निकलिटी को समझिएगा। शनि देव यहाँ पे धन स्थान में बैठे हैं, जो कुंडली के जो महत्वपूर्ण धन और आय का स्थान होते हैं, उनपे इस प्लेसमेंट में शनिदेव का पूर्ण प्रभाव है। दूसरे भाव के ऊपर शनिदेव बैठे जो कि धन स्थान है, और उनकी 10वीं दृष्टि आ रही लाभ भाव के ऊपर जो भी आय का स्थान है। तो 2 मॉनिटरी बेनिफिट से संबंधित जो स्थान है,
धन का आगमन का स्थान है, उन दोनों पर शनिदेव का प्रभाव है। प्लस कुंडली में दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं जो जातक की फैमिली लाइफ का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, कुटुंब सुख का स्थान है। और उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है जातक के चौथे भाव पर जो कि सुख का स्थान है, जातक के घर परिवार का स्थान है, जातक के होम इन्वायरमेंट का स्थान है। तो जातक की फैमिली लाइफ, जातक की पर्सनल लाइफ और जातक की मॉनिटरी लाइफ जो कि पैसों से संबंधित है, दोनों पर शनिदेव का इस प्लेसमेंट में पूर्ण प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप अगर जिस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में स्थित हो, तो जातक को जो घर परिवार का जो वातावरण होगा वो काफी डिसिप्लिन से भरा हुआ होगा, काफी अनुशासन से भरा हुआ होगा। परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा एक काफी फॉर्मल वे में होगा। देखिए, शनिदेव को इमोशन से, फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, भावनाओं से शनिदेव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शनिदेव एक सख्त स्वभाव के ग्रह है, एक कड़े स्वभाव के ग्रह है। तो शनिदेव जब कुंडली में लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होगा कि दूसरे भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो वह शनिदेव जातक का घर परिवार का माहौल जो होगा, घर परिवार का जो माहौल होगा और घर परिवार जो उसके सगे संबंधी होंगे काफी फॉर्मल तौर पर एक दूसरे से बर्ताव करते होंगे। घर परिवार का वातावरण और घर परिवार के लोग बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रहते होंगे, अनुशासन को बहुत ज्यादा फॉलो करते होंगे। जातक के माँ बाप सख्त स्वभाव के होते हैं और वो घर के कह लीजिए कि जो इन्वायरमेंट है वो काफी डिसिप्लिन में और काफी ऑर्गेनाइज मैनर में, क्योंकि शनिदेव ऑर्गेनाइजेशन के भी कारक ग्रह है। तो घर परिवार का जो माहौल होगा, कुटुंब जो होगा वो काफी स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, काफी डिसिप्लिन और अनुशासनात्मक व्यवहार सबका होगा। फलस्वरूप घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा काफी फॉर्मल होगा, एक लेजी कह लीजिए कि टफ इन्वायरमेंट होगा घर का, जहां पे आपको कह लीजिए कि सारी चीजें फॉर्मल नजर आएंगी, औपचारिक तौर पर नजर आएंगी। यहाँ पे भी चूंकि शनिदेव दूसरा भाव कुटुंब का है और चौथा भाव घर परिवार का, रिलेटिव्स का है, होम एनवायरनमेंट का है, तो यहाँ पे आपको एक चीज महसूस होगी कि इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट, फीलिंग्स का एक्सप्रेशन, इन चीजों का अभाव दिखाई देगा। जब लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो धन संपदा तो शनिदेव दे देंगे, वेल्थ तो दे देंगे, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे करके जातक के लाइफ में वेल्थ वगैरह देंगे, धन वगैरह देंगे, धन की स्थिति में वृद्धि करेंगे धीरे धीरे, शरय शनय, क्योंकि ये शनिदेव का स्वाभाविक गुण है। और जातक के घर परिवार के लोग काफी फॉर्मल वे में एक दूसरे से बिहेव करते होंगे और घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा काफी ऑर्गेनाइज होगा, काफी स्ट्रक्चर्ड होगा, डिसिप्लिन और अनुशासन से भरा हुआ होगा। हो सकता है कि जातक के माता पिता सख्त स्वभाव के हों, घर परिवार के लोगों से अनुशासनात्मक तौर पर रहने के लिए उनको प्रेशर करके रखते हों। तो इस शनिदेव का चूंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, कुटुंब जनों का है, रिलेटिव्स का है, चौथा भाव पे भी तीसरे भाव पर, चौथे भाव पर भी तीसरी दिशा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप महसूस कर सकते हैं कि कुटुंब, अगर शनिदेव लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर कि दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक का कुटुंब हो सकता है ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन आपको उन लोगों के बीच में जो भावनाओं का जो एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स का जो एक्सप्रेशन है, इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है, इसका अभाव दिखाई देगा। कुटुंब के मेंबर्स एक दूसरे से फॉर्मली बिहेव करेंगे, औपचारिक तौर पर बिहेव करेंगे, कह लीजिए बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं, बहुत ज्यादा हंसना गुल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं, कहते ना कि बहुत कह लीजिए कि बहुत खुशनुमा मिजाज का इन्वायरमेंट नहीं होगा घर का, एक कह लीजिए कि फॉर्मल वे में माहौल हो घर का, जैसे कि अनुशासन घर का बहुत कड़ा होगा। जैसे जातक के माता पिता बहुत सख्त होंगे, भाई आपको सुबह इतने बजे तक नाश्ता कर लेना है, इतने बजे स्कूल चले जाना है, इतने बजे खाना खा लेना है, मतलब घर का जो इन्वायरमेंट हो, घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे काफी टाइट हो सकते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में लग्न के, जिस लग्न की बात कर रहे हैं उस लग्न के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो घर परिवार का माहौल काफी टाइट हो सकता है। जातक के माँ बाप सख्त स्वभाव के हो सकते हैं और सबको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में रखते हो। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस की, फीलिंग की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, भावनाओं की जो एक्सप्रेशंस होती हैं, इनका अभाव दिखाई दे सकता है। इस अवस्था में जातक को आप महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा सा नॉरिशमेंट,
इमोशनल नॉरिशमेंट का अभाव जातक के अंदर आप देख सकते हैं। उसको ऐसा लगता होगा कि मुझे जितनी प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, मुझे जितना इमोशनल अटैचमेंट, जितनी इमोशनल बॉन्डिंग, जितनी मुझे कह लीजिए कि इमोशनल नॉरिशमेंट जो मुझे मिलना चाहिए जातक को, वो नहीं मिल पाता इस प्लेसमेंट में। जातक के कुटुंबजन जातक के साथ फॉर्मली बिहेव करेंगे, फॉर्मली काफी उसका हैंडल करेंगे जातक को। तो जातक को ऐसा कहीं इस प्लेसमेंट में लगता है कि मुझे उतने प्यार से, उतनी केयरिंग नेचर से मुझे ट्रीट नहीं किया गया। मुझे हमेशा एक कह लीजिए कि एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में, भाई स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट में जातक कहाँ रहता है? अपने ऑफिस में, अपने स्कूल वगैरह में, अपने कॉलेज वगैरह में। लेकिन अगर आपको वही स्ट्रक्चर्ड, वही ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अगर घर में मिलता है तो क्या होगा? आप अपने आप को थोड़ा सा कह लीजिए कि भाई मैं स्कूल ऑफिस में था तो भी वही इन्वायरमेंट वहां पे था, मुझे कह लीजिए कि रूल रेगुलेशन के तहत बाइंड होकर रहना पड़ता था, और घर में आ गया तो भी मुझे रूल रेगुलेशन के तहत बाइंड होकर रहना पड़ता है। तो जातक की जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राई अप हो जाते हैं इस प्लेसमेंट में, क्योंकि शनिदेव को इमोशन से, फीलिंग से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के समकक्ष बनाते हैं। मैं तो शनिदेव का कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना और उस लग्न विशेष के लिए अगर कारक ग्रह करके दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये मान लीजिए स्वराशि के या फिर उच्च राशि के स्थित है दूसरे भाव में, तो ये शो करता है कि आपको बाय बर्थ आपका जो जन्म हो ऐसे कुटुंब में हो जहां पे अगर उच्च राशि या स्वराशि के हैं, तब स्थिति में थोड़ा बेहतरी हो जाएगी, अच्छापन आ जाएगा। कि जातक को हो सकता है कि जातक का जिस घर परिवार में जन्म हो उसमें जब वो बचपन में था तब उसको उतनी भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों की प्राप्ति ना हो, वो फिजिकल हैप्पीनेस से संबंधित, मेंटल हैप्पीनेस से संबंधित जो एक संसाधन जातक को चाहिए जीवन में, उसका अभाव हो। हाँ, ये स्थिति थोड़ी बेटर हो जाएगी जब शनिदेव दूसरे भाव में स्वराशि या उच्च राशि के हों। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो हो सकता है कि किसी जातक का जन्म किसी इस प्रकार के कुटुंब में हुआ हो जहां में जब जातक का जन्म हुआ तो उसके पास बहुत ज्यादा भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन ना हो, चीजों का अभाव हो। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है और दूसरे भाव में उनकी डिग्निटी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, तो जातक जैसे जैसे अपनी लाइफ में प्रगति करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे घर परिवार में वेल्थ का स्टेटस, धन का स्टेटस, धन का आगमन, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी शनय शनय। जिस प्रकार शनिदेव का स्वाभाविक स्वभाव है कि धीरे धीरे वो अपने फलों को देते जाएंगे। तो हो सकता है कि बचपन में आपको अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार में अभावों का सामना करना पड़े, कमियों को देखना पड़े, चीजें अनअवेलेबल हो जो आपको अपने बचपन में एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स जो आपको हैप्पीनेस पहुंचाएं, हो सकता है उनकी आपको कमी बचपन में देखने को पड़ी, कमी को देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करते जाएंगे वैसे वैसे आपके कुटुंब में धन का स्तर, वेल्थ के स्तर में वृद्धि होती चली जाएगी, और एक मिड लाइफ पास हो जाने के बाद तब आपकी लाइफ एक स्मूथ पैटर्न पर चली जाएगी और एक स्मूथ वे में तब धन की स्तर की वृद्धि होने लगेगी। अमूमन जब जातक 36वें साल का हो जाता है तब उसके बाद से जातक की लाइफ जो कि वो 36 से 36वें तक शनिदेव जो भी फल देंगे धीमे धीमे देंगे, स्ट्रगल करा करके देंगे। फिर उसके बाद 36वें के बाद शनिदेव अपनी लगाम को ढीली करना शुरू कर देंगे और एक स्मूथ वे में जातक की लाइफ एक स्मूथ पैटर्न पर आफ्टर मिड लाइफ आगे बढ़ जाएगी। ये आप इस तरह को इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। मिथुन कुंडली में दूसरा भाव जातक की वाणी का है, जातक की स्पीच क्वालिटी का है। तो अगर जिस लग्न विशेष की हम बात करें उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक की जो वाणी होगी काफी फॉर्मल वे में जैसा जातक बात करने वाला होगा, काफी डिसिप्लिन मैनर में और काफी अनुशासनात्मक तौर पर ऐसा जातक बातचीत करने वाला होगा। अपने जो बातचीत करेगा उसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं होगी, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि हंसना गुल्ला नहीं होगा, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि एक रचनात्मक क्रिएटिविटी आपको नहीं दिखाई देगी। वो जो भी बातें बोलेगा नाप तौल करके बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा और जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलेगा। ज्यादा
कह लीजिए हंसना घुसना, हंसी मजाक, इस तरह का जातक नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसकी स्पीच शनि देव से प्रभावित होगी। तो अपने बिहेवियर, अपनी स्पीच में भी वो डिसिप्लिन और अनुशासन को फॉलो करेगा, और ऐसा जातक खुल के अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होंगे तो तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, जातक के माइंड का स्टेट का विचार करते हैं, जातक के मन की जो मेंटल थॉट्स होते हैं, उसके दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो दूसरा भाव जो कि वाणी का है, उसको शनिदेव स्त्री द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, और तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि चौथा भाव जातक के मन को शो करता है, मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। तो फल स्वरूप क्या है कि जातक और शनिदेव क्या है, शनिदेव थोड़ा साई नेचर के प्लैनेट है, तब ऐसा जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, अपने विचारों को बहुत खुल के अभिव्यक्त नहीं करेगा। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होगा और अपनी बातों को फुल्ली खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, उतना ही बोलेगा जितना बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं नेचर में, बहुत ज्यादा हंसना गुल्ला नहीं, बहुत ज्यादा शेरो शायरी नहीं, बहुत फॉर्मल ऐसा जातक बोलने वाला होगा। कम बोलने वाला होगा, सोच समझ के बोलेगा, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलेगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करो कि ऐसा जातक हंसी मजाक करे, बहुत ज्यादा गाना वगैरह सुनाए, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल होकर बात करे, तो ऐसा नहीं है। बहुत फॉर्मली बात करेगा, डिसिप्लिन और अनुशासनात्मक तौर पर बाइंड होकर बात करेगा। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक के फेस का विचार करते हैं, उसके फेस लुक का विचार करते हैं। तो शनिदेव अगर उस लग्न विशेष के लिए काराग्रह होकर के दूसरे भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो फिर ऐसे जातक बाई फेस से, अगर उनके फेस लुक की बात करें तो मेच्योर नजर आएंगे। कोई अगर उनको फेस के स्ट्रक्चर को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होगा। उसका फेस लुक जो होगा, उसके फेसियल जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसका चेहरे का जो अपीयरेंस होगा, इस टाइप का होगा जैसे कोई गंभीर आदमी है। मेच्योरिटी झलकेगी उसके चेहरे पर। हो सकता है ऐसा जातक अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा नजर आए, अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा उम्र का नजर आए, क्योंकि शनिदेव मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, परिपक्वता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है ऐसा जातक जब अगर जिस लग्न विशेष के लिए काराग्रह होकर के शनिदेव दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक को इसके फेस लुक से ही लगेगा कि ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होगा, सीरियस नेचर का होगा, फालतू की बकबक करने वाला नहीं होगा। और प्लस इसके चेहरा का जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा मेच्योर टाइप का लगेगा। हो सकता है अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा भी मेच्योर लगे, इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं मित्रों। और वहीं अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में, मान लीजिए इस लग्न विशेष के लिए हम बात कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव अगर मान लीजिए कि अकाराग्रह होकर के, माराग्रह होकर के, अशुभ भावों के स्वामी होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो फिर ऐसा जातक का जो घर परिवार होगा अनऑर्गेनाइज्ड होगा, फल विपरीत हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, घर परिवार का माहौल अव्यवस्थित होगा। ऐसे जातक को बचपन में कमियों वगैरह का सामना करना पड़ता है, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों की कमियों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप ऐसे जातक हो सकता है बचपन में पॉवर्टी वगैरह भी देखने पड़ जाए, गरीबी वगैरह भी देखने पड़ जाए। अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो जातक को हो सकता है बचपन में दुखों को झेलना पड़े, चीजों का अभाव झेलना पड़े, कष्ट को देखना पड़े, चीजें अनअवेलेबल हो, गरीबी देखना पड़ जाए। फलस्वरूप लेकिन चूंकि शनिदेव यहाँ पे उस लग्न विशेष के लिए मारक रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो फलस्वरूप ऐसा जातक मिथ्या वचन बोलने वाला हो सकता है, फॉल्स स्पीकर हो सकता है, क्योंकि अपने उसने गरीबी को जो उसने झेला है, जो अपने दुखों को उसने झेला है, उसने क्या किया, जातक का जो मोरलिटी का जो लेवल था, जो उसका नैतिकता का, जो उसके नैतिक उसके लाइफ में पाथ था, नैतिक पाथ, नैतिक उसका कह लीजिए माइंड में जो मोरल वैल्यूज और इथिकल वैल्यूज को फॉलो करने के जो रूल रेगुलेशन थे, वो जातक खो बैठेगा। और हो सकता है धन कमाने के लिए जातक गलत मार्गों का चुनाव कर ले,
गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करे, किसी के साथ चीट करे, किसी के साथ फ्रॉड करे, किसी के साथ धोखा वगैरह करे। और ऐसा जातक, क्योंकि शनि देव ये जो समाज की जो कुरीतियां हैं, जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन, बेटिंग से संबंधित चीजें, सट्टेबाजी, बेटिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना, मतलब कह लीजिए कि ऐसा जातक कि जो मोरल वैल्यूज होते हैं, जो एथिकल वैल्यूज वो कमजोर हो जाते हैं जब शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक रहा होकर कि दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो। लेट सपोज मान लीजिए शनिदेव मेष राशि में हो, तब ऐसा जातक नैतिक तौर पर, मोरल वैल्यूज तौर पर कमजोर होता है और धन कमाने के लिए हो सकता है बचपन में जो उसने अभाव वगैरह देखा हो, उससे प्रेरित होकर उसने धन को अर्जन करने के लिए गलत मार्ग का चयन कर लेता। गलत तरीके से पैसे कमाने की प्रयास करो और यहाँ पे गलत आदतें भी पड़ जाएंगी, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जातक की खान पान से संबंधित आदतों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो दूसरा, और शनिदेव शराब वगैरह का भी कारक है, तो यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन जैसी चीजें, ड्रग्स लेना, शराब लेना और स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, इस तरह की खराब आदतें पड़ सकती हैं। कब? जब उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक गलत चीज लग जाता है, ऐसे जातक को लग सकती है। और ऐसा जातक धन कमाने के लिए गलत तरीकों का चुनाव भी कर सकता है, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, किसी को धोखा देना, क्योंकि शनि अब ऐसा जातक नैतिक तौर पर, मोरल वैल्यूज तौर पर, मोरल ग्राउंड पर बहुत कमजोर है, क्योंकि उसने बचपन में अभाव देखा है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जातक गलत रास्तों का भी चुनाव कर सकता है। और फलस्वरूप, जैसे कि मैंने बताया आपको, शनिदेव शिक्षक के तौर पर काम करते हैं, जहां वो गलत रास्ते पे गया नहीं तो उसको लाइफ में हार्ड शनिदेव करते क्या, हार्डशिप दे देना, सफरिंग दे देना, स्ट्रगल देना, तब ऐसा जातक का जीवन दुखमय हो जाता है, गलत कार्यों को करने की ओर आगे बढ़ जाता है। और फलस्वरूप जब गलत कार्यों में संलिप्त हो जाता है तो शनिदेव उसकी लाइफ में स्ट्रगल वगैरह डाल देते हैं, सफरिंग डाल देते हैं, हार्डशिप डाल देते हैं कि तुमने सारे गलत कार्य किए, अब तुम झेलो। तो बचपन में भी मुश्किलों में झेला, आगे भी मुश्किलों में झेला, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसे जातक के जो खाने पीने का जो वो होगा, रवैया होगा, उसके परिवार ने इस हिसाब से तो ढाल दिया होगा, बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में, बहुत ही अनुशासनात्मक तौर पर जातक का खान पीन की जो हैबिट्स होगी वो हो सकती है। जब उस लग्न विशेष के लिए कारक रहो शनिदेव और दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब जातक खाने पीने में भी अनुशासन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव मारक रहा होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक तामसी प्रकार का भोजन करने वाला, शराब वगैरह का सेवन करने वाला, सिगरेट वगैरह लेने वाला, मांस, नॉनवेज खाने वाला, उसका जो फूड हैबिट्स हो जाएगा वो एक शेड्यूल नहीं हो सकता है। मान लीजिए खाने का जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल टाइमिंग होगी, वो भी उल्टी सीधी हो सकती है। कभी 3 बजे खाना खा रहे हैं दोपहर में, कभी रतिया में 2 बजे खा रहे हैं, और उल्टी सीधी लतें भी पड़ सकती है। कब होगा? जब शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब जातक वो शेड्यूल्ड मैनर में, और उसकी माँ ने उससे कहा कि 9 बजे आपको खाना खा लेना है, सुबह 9 बजे खाना खा लेना, 9 बजे खाना खा लेना है, 9 बजे तक खाना खा लेगा। रात में कहीं भी 9-10 बजे तक आपको खाना खा लेना है, मतलब खाने में भी अनुशासन, खाने में भी फॉर्मेलिटी, खाने में भी डिसिप्लिन में रहना है। 10 बजे तक आपको खाना खा लेना है, 8 बजे आपको टहल के आ जाना है, मतलब सारी चीजें जैसे कहते हैं टाइम टेबल बन जाना है, आपको ये सारा काम इतने टाइम में कर लेना है, ये काम आपको इतने टाइम में कर लेना है, वो सारी चीजें फॉर्मल वे में और डिसिप्लिन वे में होगा। ये इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। और मित्रों, चूंकि शनि तो यहाँ पे धन, दोनों ही धन स्थान और 11वें भाव दोनों को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जातक को शुरुआत में धन का अभाव देखना पड़े, धन की थोड़ी कमी हो। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, लेट सपोज स्वराशि के, मकर राशि या कुंभ राशि के या तुला राशि के दूसरे भाव में स्थित होते हैं, तब जातक अपने मेहनत से, तब ऐसा जातक लेबोरियस नेचर का होगा, क्योंकि शनिदेव कुंडली में सशक्त है, मजबूत है। और जब शनिदेव कुंडली में सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तब ऐसा जातक हार्ड वर्कर होगा, लेबोरियस होगा, कड़ी मेहनत का होगा, और ऐसी चीजों से शनिदेव खुश रहते हैं। तब ऐसा जातक कड़ी मेहनत करके अपने परिश्रम के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, संघर्षों को फेस करेगा। शनिदेव का मजबूत होना यह संकेत करता है कि आप विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराएंगे नहीं,
और ऐसा जातक मोरल वैल्यूज तौर पर, एथिकल वैल्यूज के तौर पर स्ट्रांग भी रहेगा, मतलब ऐसा जातक नैतिक तौर पर स्ट्रांग रहेगा, मर्यादा की सीमा को जानेगा और विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराएगा नहीं जब शनिदेव कुंडली में स्ट्रांग रहेंगे, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट्स को पाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, कड़ी संघर्ष करेगा, और ऐसे ही लोगों से जातक शनिदेव खुश रहते हैं। तो अंततः चल करके जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती जाएगी, जातक के वेल्थ के लेवल में, जातक के वेल्थ के स्टेटस में वृद्धि होती चली जाएगी, और धीरे धीरे जातक एक स्मूथ लाइफ आ जाएगी। जब जातक की लाइफ मिड लाइफ क्रॉस कर लेगी, अराउंड 36 ईयर्स ऑफ एज, जब जातक 36 साल का हो जाएगा, तब शनिदेव अपनी लगाम ढीली कर देंगे। तब एक जातक की लाइफ एक स्मूथ लाइफ पैटर्न पे आने लगेगी, और धीरे धीरे उसके धन के स्तर में वृद्धि होती चली जाएगी। कब? जब उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। और अगर उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेट में हो, तो जातक गलत कार्यों में संलिप्त हो जाएगा, और हो भी सकता है कि वो अपने घर परिवार की जो सेविंग्स हो उनका भी नाश कर डाले। आप देख सकते हैं मित्र, शनि जो तीसरी दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव जातक के मन का है, तो मैंने बताया जब मन के ऊपर शनिदेव का प्रभाव आएगा, फलस्वरूप जातक गंभीर स्वभाव का होगा, काफी फॉर्मल में व्यवहार करने वाला होगा, डिसिप्लिन होगा, अनुशासन के तौर पर रहने वाला होगा। चौथे घर से हम जातक की माँ का विचार करते हैं। अब चौथे भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि का आना, अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, और चौथे भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जातक की जो माँ होगी वह जातक की केयर करने वाली तो होगी, लेकिन थोड़ी सख्त स्वभाव की हो सकती है। बहुत फॉर्मल वे में जातक को केयर करे, बचपन में बहुत फॉर्मल वे में जातक को पाले पोसे, थोड़ा सा सख्ती दिखाए, उसके ऊपर अनुशासन में रहना सिखाए, डिसिप्लिन में रहना सिखाए। ऐसी माँ आप समझ सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती, और अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सख्ती बरतती है ताकि आगे चल करके काबिल बन जाए। ऐसी माँ ऐसे जातक के ऊपर कर सकती है। मैं तो कुंडली का चौथा भाव घर का है, मकान का है। तो जैसे कि मैंने बताया, कुंडली में आपको शनिदेव जिन भावों में स्थित होते हैं और जिन जिन भावों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, और उन भावों के कारकत्वों को प्राप्त करने में जातक को जीवन में डिले वगैरह का सामना करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जातक को अपना घर मकान बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। अपना घर मकान बनाने में, अपना खुद का घर मकान स्टैब्लिश करने में जातक को थोड़ा संघर्ष स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वो आफ्टर मिड लाइफ वो अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाएगा, अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। मैं तो चौथा भाव सुख का है, भौतिक सुखों का है। अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, प्लस जो उनकी जो तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव में आ रही है, यहाँ पे जो राशि है वह शनिदेव से उसका अगर अच्छा संबंध बन रहा है, लेट सपोज चौथे भाव में जो राशि है वह शनिदेव की स्वराशि हो या उच्च राशि हो या अति मित्र राशि हो, तब शनिदेव सारे भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन भी वो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, शनय शनय करके आफ्टर मिड एज तक वो थोड़ा सा कमियां, आफ्टर मिड एज तक थोड़ा अभाव का सामना हो जाता को करवाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि देंगे नहीं, शुभ फल देंगे। अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है और दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो वो शुभ फलों को भी देंगे, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल भी देंगे, लेकिन धीमे धीमे देंगे। थोड़ा आप कह सकते हैं लाइफ में इजी गोइंग सब कुछ जातक को नहीं मिलेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तब ऐसा जातक लेबोरियस नेचर का होता भी है, हार्ड वर्किंग होता है, कड़ी मेहनत करता है, और इन्हीं चीजों से जातक शनिदेव खुश रहते हैं। और ऐसा जातक विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराता नहीं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि शनिदेव जातक को घर मकान का सुख देंगे अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह करके दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जो उनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, अगर चौथे भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो सारी सुखों से संबंधित संसाधन मिलेंगे, लेकिन एक टाइम बीइंग के बाद धीरे धीरे मिलेंगे। और घर परिवार का माहौल भी, क्योंकि चौथा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? होम एनवायरनमेंट। तो अगर चौथे भाव से शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो घर परिवार का माहौल काफी फॉर्मल वे में होगा, डिसिप्लिन और अनुशासन से भरा हुआ होगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं तो देखिए कुंडली में शनिदेव धन स्थान में बैठे हैं,
तो आप अगर जातक धन कमाने के लिए उन चीजों का उपयोग करता है जो कि शनिदेव के डोमेन में आते हैं, तब ऐसा शनि जातक को सफलता अच्छी देता है उन क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव में शनि देव बैठे हों तो शनि देव जिन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, उन भावों के जो सिग्निफिकेंस है, उन भावों के कारकत्व जो हैं, उनका यूज करके तो जातक जीवन में धन कमा ही सकता है। लेकिन जो शनिदेव के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो शनिदेव का डोमेन एरिया है, अगर उनसे संबंधित काम करके भी जातक जीवन में धनार्जन करने का प्रयास करता है तो उसको इसमें सफलता मिलेगी। अब देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे आ रही है। चौथा भाव किस चीज का है? रियल एस्टेट का है, एसेट्स का है, जमीन जायदाद का है, घर मकान का है। और शनिदेव को भवन निर्माण का कारक ग्रह भी कहा गया है ज्योतिष में। तो ऐसा शनि अगर ऐसा जातक कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डिंग लाइन में, मटेरियल बिल्डिंग लाइन जाता है, बिल्डर बन जाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता है, जो भवन निर्माण से संबंधित जो सामग्री है, अगर उसके बिजनेस, उसके कार्यों में अगर जातक इन्वॉल्व होता है, उनसे संबंधित व्यापार या उनसे संबंधित सर्विसेज में अगर जैसा जातक इन्वॉल्व होता है, तो जातक को जीवन में काफी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में भवन निर्माण का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति सीमेंट से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है, ईंट वगैरह का कारोबार कर सकता है, बालू, सरिया, क्योंकि शनिदेव को निर्माण का कारक ग्रह कहा गया है। तो इन वस्तुओं से संबंधित जातक व्यापार या नौकरी वगैरह कर सकता है जीवन में। और इन क्षेत्रों में चूंकि शनिदेव का डोमेन एरिया है, तो इनसे जुड़े क्षेत्रों में अगर जातक जीवन में कार्य वगैरह करता है तो शनिदेव जातक को अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। मैं तो शनिदेव की सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है। तो मैंने बताया आपको अष्टम भाव के भी जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव के भी जो कारकत्व हैं, उनको शनिदेव डिले करेंगे। अलबत्ते यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, पहले एक थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ। कुंडली में शनिदेव छठवें भाव के, आठवें भाव के, 10वें भाव के और 12वें भाव के कारक ग्रह है। शनि जो कुंडली जो जातकों को जीवन में दुख तकलीफें झेलनी पड़ती है, कष्ट झेलना पड़ता है, बीमारी झेलनी पड़ती है, बंधन झेलना पड़ता है, जेल कोर्ट कचहरी, इन सब सारी चीजों के कारक ग्रह शनिदेव है। कुंडली में शनिदेव छठवें, 8वें और 12वें भाव के कारक ग्रह और 10वें भाव के कारक ग्रह है। तो जब कोई ग्रह उस भाव को देता है जिसका वो कारक ग्रह है, तो उसके सिग्निफिकेंस में वो वृद्धि करता है। तो शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव के शनिदेव कारक ग्रह भी हैं। फलस्वरूप जातक को अष्टम भाव से क्या हम विचार करते हैं? जातक के लाइफ स्पैन का विचार करते हैं, जातक की आयु का विचार करते हैं, जातक दीर्घजीवी होगा कि अल्प आयु वाला होगा, ये चीज कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। तो ऐसे जातक को अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और उनकी जो सतवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे आ रही है, अष्टम भाव में जो राशि है अगर उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तब ऐसे जातक की जो आयु होगी वो लंबी होगी। लेकिन शनिदेव जीवन में जो मैंने बताया विपत्ति, दुख, तकलीफें, कष्ट वगैरह के भी कारक ग्रह हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के कारक ग्रह हैं, अप एंड डाउन के कारक ग्रह हैं, बीमारियों के, क्रॉनिक डिजीज के कारक ग्रह हैं, और अष्टम भाव इन्हीं चीजों का है। तो जो अपने जिन भावों का कारक है, अष्टम भाव का कारक है, उस पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक के जीवन में अप डाउन वगैरह आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में रहेगी, क्योंकि उनका शनिदेव का नैसर्गिक गुण है और उस भाव को शनिदेव देख भी रहे हैं। तो जातक की आयु वगैरह तो लंबी कर देंगे, अगर अष्टम भाव में जो राशि उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है तो आयु वगैरह तो लंबी कर देंगे, लेकिन अपने नैसर्गिक गुण को नहीं छोड़ेंगे। बात बीच बीच में जातक के हेल्थ को डिस्टर्ब करते रहेंगे, रोग वगैरह दे सकते हैं, चोट चपेट लगवा सकते हैं, दुर्घटना वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि ये उनके नैसर्गिक गुण है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, उबार देंगे बार बार और ले जाएंगे लंबी आयु तक। मैं तो अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। तो अगर जातक को किसी प्रकार के जीवन में इनहेरिटेंस मिल रहा है, पैतृक संपत्ति मिलती है, या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति मिल रही है, या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स मिल रही है, तो इन चीजों में भी शनिदेव डिले करेंगे। हो सकता है कि अगर आपको किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन है कि हमें इनहेरिटेंस के माध्यम से ये पैतृक संपत्ति या फलाने व्यक्ति की संपत्ति हमें प्राप्त होनी है, तो उनमें मसलात फंस सकते हैं, मैटर फंस सकते हैं, स्ट्रगल वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जो सतवीं पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है, तो अष्टम भाव में जो राशि है अगर वह शनिदेव की शुभ राशि है, उससे शनिदेव का अच्छा संबंध बन रहा है, तो इनहेरिटेंस वगैरह भी जातक को देंगे, पैतृक संपत्ति भी जातक को देंगे। लेकिन एक मिड लाइफ को पार हो जाने के बाद, आफ्टर 36,
और अगर आप बचपन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, किसी अन्य व्यक्ति का हमें एसेट्स मिल जाएगा, तब शनिदेव आपकी उस एक्सपेक्टेशन को फ्रस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि वो धीमे धीमे रिजल्ट देंगे। तो आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी, आपके समय पर नहीं पूरी होंगी। वो शनिदेव जब चाहेंगे तब आपकी अपेक्षाएं, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। शनिदेव के साथ यही दिक्कत है मित्रों, कि वो आप जब चाहते हैं, आप जिस समय जो चीज चाहते हैं वो आपको उस समय नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? शनिदेव जब चाहेंगे तब मिलेगी। शनिदेव पहले आपको टेस्ट करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे कि जो चीज, जो लक्ष्य आपने चाहते हैं, जो एम आपका है, उसके योग्य आप हो गए कि नहीं, उसके एलिजिबल आप हो गए कि नहीं। जब वो आपके एग्जामिनेशन सारी वगैरह ले लेते हैं, उनको लगता है कि आप इन चीजों को पाने का हकदार है, तब वो सारी चीजें शनिदेव आपको लाइफ में देते हैं। यहाँ पे रोग वगैरह आपको शनिदेव दे सकते हैं प्लेसमेंट में। यहाँ पे थोड़ा सा वाहन संभाल के चलाना चाहिए, वाहन दुर्घटना जैसी, वाहन से एक्सीडेंट जैसी स्थितियां भी शनिदेव दे सकते हैं। मैं तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पे आएगी। 11वां भाव डिजायर्स का है, विशेष का है। तो ये प्लेसमेंट थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि 11वां भाव मनोकामनाओं का है, इच्छाओं का है, डिजायर्स का है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, उस समय ना फुलफिल हो जब आप चाहते हो, वो उस समय फुलफिल होंगी जब शनिदेव चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जो उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है कुंडली के 11वें भाव के ऊपर, 11वें भाव में जो राशि है, अगर उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो फलस्वरूप जातक की डिजायर्स तो फुलफिल होंगी, लेकिन जब जातक चाहेगा तब नहीं होगी। शनिदेव तब स्ट्रगल करा लेंगे, संघर्ष करा लेंगे, परीक्षा वगैरह ले लेंगे, एग्जाम वगैरह ले लेंगे। जब चेक कर लेंगे कि अभी एलिजिबल हो गया, योग्य हो गया है, तब अपने मन माफिक उसको देंगे। और जब देंगे तो देंगे भी बहुत सारा देंगे। मतलब शनिदेव जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, देंगे बहुत सारा देंगे, लेकिन उसको उसकी मिड लाइफ तक, 36 लाइफ तक रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे, बाउंड्रीज में रखेंगे, कंस्ट्रेंट में रखेंगे, क्योंकि शनिदेव इन्हीं चीजों के कारक ग्रह हैं। तो जो आप कह लीजिए कि जो आपके डिजायर्स हैं, हो सकता है जब आप चाहते हो वो आपको ना पूरी हो, आपकी इच्छा है उस समय ना पूरी हो, लेकिन जब पता चला आपने उम्मीद छोड़ दी है, या आप उसमें उम्मीद में हैं, निरंतर उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, निरंतर हार्ड वर्क कर रहे हैं, निरंतर लेबर कर रहे हैं, और अगर उस चीज को पाने के लिए आप निरंतर हार्ड वर्क कर रहे हैं, निरंतर लेबर कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों से शनिदेव खुश होते हैं, तब अंततः जाकर के आपके विशेष, आपकी ड्रीम्स को वो पूरा कर देंगे, ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर देंगे, मिशन को अकॉम्प्लिश कर देंगे। लेकिन चूंकि उस समय नहीं करेंगे जिस समय आप चाहेंगे, उस समय करेंगे जिस समय वो चाहेंगे शनिदेव। मैं तो यहाँ पे जब कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, 11वां भाव जातक के बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, तो हो सकता है वही सेम बात। और यहाँ पे शनिदेव जब दृष्टि डालेंगे तो जातक के अपने बड़े भाई बहनों से जो संबंध रहेंगे वो फॉर्मल वे में रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन और बहुत अनुशासनात्मक तौर पर होंगे। अपने बड़े भाई बहनों से अपने बातों को खुल के नहीं कहेंगे, अपने विचारों को खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और उनको जो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल केयरिंग, इमोशनल नॉरिशमेंट अपने बड़े भाई बहनों चाहिए, वो फॉर्मल वे में जातक को मिले। लेकिन उसमें वो जो केयरिंग का भाव, जो इमोशंस का भाव हो, इमोशनल अटैचमेंट का भाव, वो चीज का अभाव रह सकता है, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन, अनुशासन और फॉर्मेलिटी के कारक है। और यहाँ पे चूंकि आय के स्थान को देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा आपको शनिदेव इस कुंडली में धन और आय दोनों के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में जातक शनिदेव जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के सिग्निफिकेंस, उन भावों के कारकत्वों को यूज करके जीवन में धन कमा ही सकता है। प्लस शनिदेव जिन चीजों के नैसर्गिक गुण, जो चीजें शनिदेव के नैसर्गिक डोमेन के अंतर्गत आती है, नेचुरल डोमेन के अंतर्गत आती है, तो ऐसी चीजों को अगर जातक यूज करता है तो उन स्रोतों के माध्यम से जातक अच्छा धन कमा सकता है। लेकिन उसके धन स्तर में वृद्धि होगी शनय शनय, धीरे धीरे। आफ्टर मिड लाइफ एक स्मूथ लाइफ पैटर्न मिल जाएगी। मित्रों, जब शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, थोड़ा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं। यहाँ पे जातक, क्योंकि अष्टम भाव से हम अकल्ट साइंसेस, डीप नॉलेज, गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार करते हैं, तो अष्टम भाव में अगर शनिदेव संलग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और सप्तम पूर्ण से अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का अगर शुभ संबंध बन रहा है, तब ऐसे जातक को शनिदेव किसी गूढ़ ज्ञान, किसी जटिल ज्ञान, किसी टफ सब्जेक्ट में अच्छी खासी नॉलेज दे सकते हैं।
तब ऐसा जातक किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाने में सक्षम होता है, किसी भी विषय की बाल की खाल निकालने में सक्षम होता है, उसके पास ऑकल्ट नॉलेज हो सकती है, स्पिरिट। और अगर अष्टम भाव से शनि देव का अच्छा संबंध बनता है तो जातक के मन में स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी ला सकता है। स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी ओर भी जातक का मन और झुकाव, जातक के मन का रुझान और झुकाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से भी हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। जातक को अकल्ट साइंस या किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान की अच्छी नॉलेज हो सकती है जब शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। ऐसा जातक, अगर अष्टम भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है तो ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान की उसे नॉलेज हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र, पामस लॉजिस, वास्तु शास्त्र, तमाम इस तरह की जो कि गूढ़ है, जटिल है, उनकी नॉलेज जातक हो सकती है। और ऐसा जातक कैपेबल होगा, सक्षम होगा किसी भी विषय के डीप में जाने के, बाल की खाल निकालने में भी सक्षम होगा। तो मित्रों, ये था आज का मेरा एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।